तहसीन पूनावाला जी, देर आए लेकिन दुरुस्त आइए और सवालों के जवाब दीजिए। नाविका जी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना। करीबन 51 मिनट के स्पीच में 44 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, 20 टाइम भाजपा के बारे में बात किया। सिर्फ ये बताया कांग्रेस 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 कांग्रेस। वो होता है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, प्रधानमंत्री जो भाजपा का उठाए विक्टिम कार्ड खेला। ये हुआ गलत, वो हुआ गलत। टाइम्स ऑफ इंडिया तो गलत नहीं है ना नाविका जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 1,04,872 MOU साइन हुए 2003 से लेके 2019 तक गुजरात के अंदर। कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए? 25,000 प्रोजेक्ट्स। आप हर चीज में जुमला देते हो। प्रधानमंत्री जी कल की बात क्यों करते, आज और वर्तमान की बात करें। वहां मणिपुर में लोग जल रहे, मध्य प्रदेश में 12 साल की लड़की का बलात्कार होता, कोई उसकी मदद नहीं करता है। ये इनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। अपनी बात करने के लिए कुछ नहीं तो मेरे पे सीबीआई की नोटिस आई, मेरे पर ये आया। अगर आपके साथ गलत हो तो आप दूसरों के साथ गलत क्यों कर रहे? सवाल यह है ना, गुजरात ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में सारे बड़े राज्यों से सबसे कम स्थान पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए नेगेटिव बात करते, नेगेटिविटी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। यानी कि सवालों के जवाब नहीं है शहजाद पूनावाला। अब मुझे पता नहीं, इन्होंने पवन खेड़ा का पीसी देखकर बोल दिया 51 मिनट का, उनका तो आधे घंटे का स्पीच था आज। और आज तो कांग्रेस का कोई जिक्र नाम लेकर तो हुआ ही नहीं। मध्य प्रदेश की स्पीच को ये गुजरात की स्पीच से जोड़ रहे हैं। मैं कल ये की तो बात इनका फैक्ट है। आज की बात हो रही है ना मान्यवर, आज कहा उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में। आप बीच में मत बोलिए। आई हैव नॉट स्पोकन इन फ्रंट ऑफ यू। डोंट इंटरप्ट मी। यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग एवरी टाइम आई स्पीक, सो यू वेट फॉर योर टर्न। That's courtesy. That's courtesy and manners. Please wait for your turn. Please wait for your turn. अब मेरी बात हो जाने दीजिए। शहजाद जी तो तहसीन ने आज की स्पीच तो सुनी ही नहीं है, और मैंने तो 5 उदाहरण गिनाए कि आज की स्पीच के कैसे वो सत्यापित होता है, उस पर एक भी जवाब नहीं। और जहां तक सवाल है महिलाओं का, तहसीन पूनावाला एक बात केवल बता दीजिए। सीकर में 2 दिन पहले राजस्थान में एक 15 वर्षीय बच्ची को गैंगरेप करके मार दिया गया और कुएं में डाल दिया गया, उस पर एक ट्वीट बताइए। बिहार में एक दलित महिला पर पेशाब की गई। आपके पूरे गठबंधन का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप लोग बात करेंगे, आप लोग बात करेंगे, पर आज की स्पीच पर मैंने 5 उदाहरण गिनाए। आईटी नोटिस, नर्मदा बचाओ आंदोलन, किस प्रकार से गुजरात गुज कोका को रोका, इशरत जहां वाला मामला, और 2002 का राइट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने एब्सॉल्व किया और बताया कि कॉन्स्पिरेसी थी, उस पर एक जवाब दीजिए। नाविका जी अब मैं बात करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं एंकर कौन है। जी बोलिए। कभी कभी लगता है भाजपा के प्रवक्ता एंकर बन गए। आप नाविका जी पर सवाल उठा रहे, मुझ पे नहीं। नाविका जी ने तहसीन पूनावाला जी, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपका समय है, आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए, वरना एंकर को शूट करने का कांग्रेस को हमेशा से अधिकार रहा है। आप पे नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता पे। नहीं, आप मुझ पर भी कर लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे नहीं करूंगा, मुझे चिंता नहीं है। बॉयकॉट, अरे मैं अपना जवाब दे दूं। बॉयकॉट करने वाले तो कांग्रेस पार्टी है, वो कर ले, लेकिन आप जवाब दीजिए। अच्छा, मैं तो आपको नहीं करता हूं ना बॉयकॉट, तो उसे प्लीज बोलिए, चुप बैठे, अब बीच में ना बोले। सवाल ये है कि इशरत जहां पर जो भी प्रश्न उठे तो उसके साथ उस वक्त अलायंस में कौन था? नीतीश कुमार जी के साथ आपकी सरकार। नीतीश कुमार जी ने उठाया, उन्होंने कहा बिहार की बेटी, आपने अलायंस क्यों नहीं तोड़ा? तो नीतीश जी ने जब अलायंस तोड़े तब आप चले गए। दूसरा सवाल, सरदार पटेल का जो प्रोजेक्ट था किसने शुरू किया? नेहरू जी ने शुरू किया। उसको खत्म किसने किया? बीजेपी ने खत्म किया। सुनिए, और बीच में जब कांग्रेस उस प्रोजेक्ट को खत्म कर रही थी, बीजेपी ने उसका विरोध किया, केशुभाई पटेल ने उसका विरोध किया। आप तीसरी बात सुनिए। क्या विरोध किया? एक उदाहरण दिखाइए विरोध किया हमने। एक उदाहरण दिखाइए। ऐसे भागकर नहीं होगा, ऐसे हिट एंड रन नहीं होगा। उदाहरण दिखाइए बीजेपी ने कब विरोध किया सरदार सरोवर पटेल प्रोजेक्ट का। नो यू शो मी। ही डिडंट वांट इंटरप्शन। अच्छा, ये ऐसे झूठ फैलाएंगे क्या? नहीं, आप अपनी बात खत्म कर लिए, फिर आपका सवाल। तहसीन अपनी बात खत्म कीजिए, उसको बोलने दीजिए। नहीं, आप बात खत्म करिए, आप बात खत्म करिए ना अपनी। अब तीसरा सवाल और अपनी बात में खत्म करता हूं। जेडीयू का जवाब दे दिया। 25,000, 1 लाख में से 25,000 प्रोजेक्ट इनके हुए। उस पर सवाल उठाते तो कहते आप मोदी जी पे सवाल उठा रहे, गुजरात पे उतारे, भारत पे उतारे। अरे हम उन पे सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे कि आप जुमलों के MOUs क्यों करते हैं? जो सच है आप सच्चाई कीजिए। चाहे गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो निवेश नहीं हो रहा है। अगर हम उस पे सवाल पूछा है,
अगर पूछे कि चाइनीज फर्म्स क्यों आ रहे हैं, अगर पूछे पीएम केयर फंड में पैसे क्यों आ रहे हैं, तो हम देश के खिलाफ नहीं, हम देश के साथ है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। आपके पास चाइनीज उत्तर नहीं फोन्स है। पर तो कांग्रेस पार्टी कुछ ना ही कहे तो बेहतर है, क्योंकि चाइना के ऊपर तो स्टोरी मैंने की थी 2005 में टाइम्स ऑफ इंडिया पर, आप देख लीजिए, फ्रंट पेज पर थी अगस्त की 25 तारीख 2005, और पढ़ लीजिए कि चाइनीज कंपनियों को अंदर लाने के लिए आईबी के वार्निंग के बावजूद कांग्रेस अंदर लेकर आई थी। आज चाइनीज पर आप ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि चाइना के साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी का रिश्ता है और पता नहीं क्या क्या दोस्ती है। आप कांग्रेस पार्टी ने पावर सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में कैसे चाइनीज कंपनी को आने दिया, ये शायद आपको कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए। लेकिन बात आज ये नहीं है, बात ये है कि वारिस पठान जी, एक प्रूफ दिखाना था, एक प्रूफ दिखाना है, केवल एक प्रूफ। आप थोड़ा जूम कीजिए, कैमरा पर्सन थोड़ा जूम कीजिए। इन्होंने अभी कहा हमने तो इसका विरोध किया, उसका विरोध किया, चाइनीज का विरोध किया। ये इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, आप इसमें, ये आप ही के ग्रुप का है। कांग्रेस इश्यूज बंद कॉल अगेंस्ट वाइब्रेंट गुजरात समिट। आप मुझे बताइए कौन ऐसा करता है? मानसिकता किसकी ऐसे हो सकती है? आईटी नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को इशू होने का एक और उदाहरण दिखा दीजिए तहसीन। और बाय द वे, इशरत जहां में सीबीआई ने कहा शी इज नॉट टेररिस्ट, आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम ने कहा शी इज टेररिस्ट। ये आप दोनों की एजेंसीज में तू में चल रहा था, और जिसने बोला ना कि यहाँ की बेटी, वो आपके साथ था। पहली बार हिस्ट्री में सीबीआई और आईबी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। वारिस पठान जी, एक स्टेट गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का नोटिस आया कि भाई एमओयू कौन से साइन किए हमें बताओ। इनकम टैक्स का नोटिस एमओयू पर, ये कभी सुना है वारिस पठान जी? आपको लगता है ये सब सही था, ये ठीक चल रहा था? नहीं, देखिए नविका जी, मैं तो ना एनडीए का हिस्सा हूं, ना ये INDI, ये जो गठबंधन बन गया है, चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म ने जो बनाया, मैं तो दोनों का भी हिस्सा नहीं हूं ना। मगर कहीं ना कहीं दोनों ने चाइना के साथ जो भी किया, मगर आज के प्रधानमंत्री बैठे नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी का फर्ज क्या बनता है? अगर चाइना घुस रहा है तो उसको लाल आंख दिखाए। बहरहाल उसके ऊपर आपका डिबेट नहीं है। आप मुझे बोलोगे आप टॉपिक से भटक रहे हो।